हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश काल में समाचार पत्र का विकास। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश काल में समाचार पत्र का विकास। आज हमारा टॉपिक है। शिक्षा का विकास हम लोगों ने पढ़ लिया और शिक्षा के विकास में मैंने एक चीज आपको बताया था कि भारत में जो पत्रकारिता का विकास हुआ वो भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ और शिक्षा के विकास के कारण भारत में एक शिक्षित मध्य वर्ग का उदय हुआ और उस शिक्षित मध्य वर्ग के उदय ने भारत में समाचार पत्र के में काफ़ी रुचि लिया और काफ़ी बढ़ चढ़ कर राष्ट्रीय आंदोलन को समाचार पत्र का एक प्रमुख हथियार बनाया। अगर हम ये कहें समाचार पत्र जो है ये किसका देन है भारत में, तो ये साफ साफ है कि भारत में जो समाचार पत्र है वो यूरोपियों का देन है। किसका देन है? यूरोपियन देन है। ये जो समाचार पत्र है ये सरकार की नीति को ये जो समाचार पत्र है ये सरकार की नीति को जनता तक पहुंचाती है और जनता की आवश्यकता और उसकी प्रतिक्रिया वह जो है सरकार तक पहुंचाती है समाचार पत्र। बात को समझिएगा, समाचार पत्र जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मेरे ख्याल से ब्रिटिश सांसद थे एडमंड बर्क, उन्होंने कहा था प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। खैर ये अलग मुद्दा है, टॉपिक है, लेकिन जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रेस जो है, सरकार समाचार पत्र जो है वह जो है सरकार की नीति को जनता तक पहुंचाती है और जनता उस पर क्या प्रतिक्रिया देती है और जनता की क्या आवश्यकता है वो भी समाचार पत्र सरकार तक पहुंचाती है। ये समाचार पत्र जो है बीच में जनता और सरकार के बीच में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक रोल है। मेरे कहने का सारांश यही है। अब हम लोग आते हैं कि कैसे कैसे समाचार पत्र का विकास हुआ। तो देखिए, प्रिंटिंग प्रेस, जब मैं पुर्तगाली पढ़ा रहा था तो पुर्तगाली की देन में मैंने पढ़ाया था प्रिंटिंग प्रेस। मैंने पढ़ाया था पुर्तगाली की देन में प्रिंटिंग प्रेस। 1556 और 57 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस लगाया था। ठीक, और 1557 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहली पुस्तक जो है छापी थी वो 1557 में। प्रिंटिंग प्रेस कब लाए थे? 1556-57 में। और गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में पहला पुस्तक छापा था भारत में। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस का या मुद्रणालय का स्थापना किया। मुद्रणालय का अर्थ हुआ जहां समाचार पत्र छपते हैं। 1776 ईस्वी में एक थे विलियम बोल्ट्स। इन्होंने आधुनिक रूप से भारत में प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत किया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से समाचार पत्र निकालते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो समाचार पत्र निकालना शुरू किया तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ही बुराई करने लगे। तो इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधकों ने, डायरेक्टर्स ने इनको क्या किया कि पानी के जहाज पर बैठाया और कहा कि आप लंदन चले जाइए, क्योंकि भारत में आप मेरा जो है सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। 1780 ईस्वी में अंग्रेजी में जो है बंगाल गजट का प्रकाशन किया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जेम्स ऑगस्टस हिक्की को कहा जाता है। इन्होंने 1780 ईस्वी में अंग्रेजी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। यह साप्ताहिक था। और भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसी को कहा जाता है या पितामह, जो भी पिता कहा जो है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को ही कहा जाता है। किसी भी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र जो निकाला गया था वो 1816 में निकाला गया था। वो कब निकाला गया था? 1816 में निकाला गया था। किसी भी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र 1816 में निकाला गया था। वह अंग्रेजी में निकाला गया था। उसका नाम था बंगाल गजट।
और इसको गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था। गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था। 1818 ईस्वी में 3 जो है समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। एक थे मार्समैन। मार्समैन ने दिग्दर्शन का समाचार पत्र निकाला था अप्रैल 1818 में, और 1818 में ही काशीमैन ने समाचार दर्पण का प्रकाशन किया था। और 1818 में ही कलकत्ता जनरल का प्रकाशन बकिंघम ने किया था। 1818 में 3 समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। अप्रैल 1818 में मार्समैन ने दिग्दर्शन का संपादन किया। 1818 में ही काशीमैन ने समाचार दर्पण का प्रकाशन किया, और 1818 ईस्वी में ही कलकत्ता जनरल का प्रकाशन बकिंघम ने किया। बकिंघम को आधुनिक प्रेस का जो है आप कह सकते हैं कि जन्मदाता कहा जाता है। जो आधुनिक प्रेस आपको देखने को मिलता है वह स्वरूप देने वाला बकिंघम ही था। लेकिन एक याद रखिएगा, जो बकिंघम को तो क्रेडिट दिया जाता है कि आधुनिक प्रेस का स्वरूप दिया, लेकिन वह बकिंघम के और आज के प्रेस में बहुत कुछ अंतर आ गया है, इस बात को भी समझिएगा। लेकिन वह चूंकि फर्स्ट टर्निंग पॉइंट था, इसलिए बकिंघम को आधुनिक प्रेस का जो है रूप देने का श्रेय बकिंघम को जाता है। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की जो है भारतीय समाचार पत्र के जनक थे, जो भी कहिए वो आप कह सकते हैं। अब लेकिन राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किनको जाता है भारत में? तो राजा राम मोहन राय को जाता है। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बंगला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था 1821 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया 1822 में। उसके बाद अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। और बंगदत्त का प्रकाशन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारिका नाथ टैगोर, प्लस द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्ननाथ टैगोर, ये तीनों मिलकर प्रसन्ननाथ टैगोर राजा राम मोहन राय को भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है। और उन्होंने बंगला भाषा में 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। उसके बाद 1822 ईस्वी में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार निकाला और अंग्रेजी में ब्रह्मनिकल मैगजीन निकाला। बगदत्त का प्रकाशन 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्ननाथ टैगोर ने मिलकर किया था। उसके बाद है 1858 ईस्वी में एक सोम प्रकाश मैगजीन है, अखबार है, ये बंगला में निकलता था। इसका प्रकाशन करते थे ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर इसका प्रकाशन करते थे। तो ईश्वरचंद विद्यासागर इसका प्रकाशन करते थे। जब मैं पढ़ाऊंगा कि 1878 में लॉर्ड डिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, तो इसी सोम प्रकाश के खिलाफ लाया था। 1878 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था, तो सोम प्रकाश के खिलाफ ही लाया था, जिसको जो संपादन करते थे ईश्वरचंद विद्यासागर करते थे, बंगला भाषा में करते थे। 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया निकलना शुरू किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी एक न्यूज़पेपर आता है।
इसका कंपनी का नाम है बेनेट एंड कॉलमैन कंपनी ने इसका प्रकाशन किया था। बेनेट एंड कॉलमैन कंपनी ने, आज भी शायद मेरे ख्याल से यही कंपनी प्रकाशन करती है, बेनेट एंड कॉलमैन कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया का। स्टेट्समैन 1878 में प्रकाशित हुआ था, स्टेट्समैन का प्रकाशन। उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट है हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट से दो आदमी जुड़े थे, कृष्णदास पाल और हरिश्चंद्र मुखर्जी। कृष्णदास पाल और हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादन कौन करते थे? तो कृष्णदास पाल और हरिश्चंद्र मुखर्जी। कृष्णदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। कृष्णदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। एक था बंगवासी। बंगवासी से जुड़े हुए थे योगेंद्र नाथ घोष। बंगवासी पत्रिका से, पेपर से योगेंद्र नाथ घोष जुड़े हुए थे। और बंगाली भी एक समाचार पत्र था, काफी इंपॉर्टेंट समाचार पत्र था बंगाली। इससे दो व्यक्ति जुड़े हुए थे। बंगाली से अरविंद घोष जुड़े थे, और बारिंद्र कुमार घोष जुड़े हुए थे। बारिंद्र कुमार घोष, ये दोनों जो थे बंगाली से ही जुड़े हुए थे। अरविंद घोष और बारिंद्र कुमार घोष बंगाली समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। इंडियन मिरर, इंडियन मिरर निकालते थे मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। इंडियन मिरर से जुड़े हुए थे मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है आपका अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका निकलता था बंगला भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका बंगला भाषा में निकलता था, और इससे जुड़े हुए थे दो व्यक्ति जुड़े हुए थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका से जो बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी, उसे दो व्यक्ति जुड़े हुए थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका जब लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था, चूंकि यह बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी, तो इसने अपने आप को रातों रात जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन करना शुरू कर दिया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के कुप्रभाव से बचने के लिए। उसके बाद है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। ये दोनों जो है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन किनका था? तो हरिश्चंद्र का था। ये बनारस से निकलता था, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। उसके बाद है आपका प्रताप, जो है ये कानपुर से प्रकाशन होता था। कहां से होता था? कानपुर से। 1910 में निकाला जा रहा था, और ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने निकाला था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने। पायोनियर से कौन जुड़े थे? पायोनियर, ये जवाहरलाल नेहरू थे। पायोनियर से।
द इंडिपेंडेंट, द इंडिपेंडेंट जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू निकालते थे। पायनियर जवाहरलाल नेहरू, द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। उसके बाद दो है हिंदुस्तान और एक चीज और, हिंदुस्तान और लीडर, दो समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान और लीडर का संपादन कौन करते थे? मदन मोहन मालवीय। लीडर जो समाचार पत्र था, आज भी इलाहाबाद में लीडर रोड है, जाइएगा स्टेशन के पास से उतरिएगा तो लीडर रोड आपको देखने को मिलेगा। तो लीडर जो है, लीडर समाचार पत्र जो मदन मोहन मालवीय छापते थे, तो कांग्रेस का जब उदारवादी जो समय था, हम पढ़ाएंगे उदारवादी चरण, तो उदारवादियों, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का मुख्य समाचार पत्र कोई था तो वह लीडर ही था। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का मुख्य समाचार पत्र कौन था, तो आपका जवाब होगा लीडर। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद का ही है। अल हिलाल, अल बिलाग, ये सब जो समाचार पत्र कौन निकालते थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। एनी बेसेंट भी काफी इंपॉर्टेंट थी। एनी बेसेंट का है आपको न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट कौन कौन समाचार पत्र का प्रकाशन करती थी? तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ का प्रकाशन एनी बेसेंट करती थी। अरविंद घोष, युगांतर का प्रकाशन जो है अरविंद घोष ही करते थे। वंदे मातरम का भी प्रकाशन करते थे अरविंद घोष। महात्मा गांधी सबसे इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी का है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सब महात्मा गांधी का मुख्य समाचार पत्र था। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, यह हो गया आपका महात्मा गांधी के बारे में। उसके बाद है हिंदुस्तान टाइम्स, काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान टाइम्स कौन निकालता था? के.एम. पनिक्कर। हिंदुस्तान टाइम्स आज भी आता है, के.एम. पनिक्कर का है ये समाचार पत्र। तो यह है आपका भारत में समाचार पत्र कौन किस समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं। और मूलतः जो है आपको परीक्षाओं में इन्हीं सभी में से पूछा जाता है। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम पढ़ाएंगे, तो भारत में जो पत्रकारिता का विकास हुआ उसमें कौन कौन अंग्रेज सहायक थे, कौन कौन अंग्रेज जो थे विरोधी थे, और भारतीयों का इसमें क्या योगदान था, लॉ, ये सब जो भी है वो हम थोड़ा सा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज का वीडियो इतना ही। और हमारे ख्याल से मेरे ख्याल से जो समाचार पत्र से संबंधित प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, वह इसी से आता है, इसी के अंतर्गत आता है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो आपका जो भी परीक्षा है, चाहे वह संघ लोक सेवा आयोग का जो परीक्षा हो या किसी भी परीक्षा हो, उसमें काफ़ी, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो, काफ़ी उपयोगी। बिहार लोक सेवा आयोग हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ। और संघ लोक सेवा आयोग का क्वेश्चंस का डायमेंशन कुछ चेंज हो रहा है, अभी मुख्य परीक्षा चल रहा है। तो जैसे अब निबंध में ही पूछ रहा है कि इतिहास में अगर क्वेश्चन निबंध लिखने के लिए दे रहा है, तो इतिहास एक सिलसिला है, एक एक साइंटिफिक मैन का रोमांटिक मैन पर विक्ट्री का, विजय का। तो ये सब निबंध तभी आप लिख पाइएगा जब आप किसी विषय के साथ वार्तालाप करने की आप में क्षमता हो। मतलब विषय को आप पढ़ते ही नहीं हो, विषय को आप समझते हो और उससे वार्तालाप करते हो।
तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप उस वीडियो को सुनिए और फिर जो है उससे थोड़ा सा इंटरेक्ट होने की क्षमता कीजिए, उस विषय से क्या क्या, क्योंकि इंटरेक्ट होने की जब आपका क्वालिटी बढ़ेगा इंटरनल, तो आप देखिएगा खुद जो है संघ लोकसेवा आयोग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप अच्छा से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब विद्रोह के सैनिकों के बारे में पूछा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सेना थी, फिर भी वो भारतीय रियासतों की सेना को क्यों हरा दिया। अकाल के बारे में जो अभी क्वेश्चंस आए हैं, तो सारा क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि उस चीज़ों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं। मुख्य परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन इतिहास का है, मैं उसी का बात कर रहा हूँ। तो आप उस विषय के साथ इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं, पढ़ने के समय के साथ। सिर्फ पढ़ाई करना कि तथ्यों को याद कर लेना है, ऐसा नहीं। आप उस तथ्यों के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। अब वस्तु स्थिति यही आ गई है, और लिखने की कला, तो मुख्य परीक्षा का डिमांड यही है। और मेरे ख्याल से अगर आप इस चीज़ को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझते होंगे, तो मुख्य परीक्षा निकालना आसान भी बहुत हो गया है, क्योंकि कम तथ्य में आप बहुत सारी चीज़ों एग्जामिनर को खुश कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप विषय वस्तु के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, और भी कुछ उपयोगी बातें होंगी तो मैं शेयर करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।